इथेनॉल स्कीम पर वीडियो किया और इसके लोंडे की कंपनी पर सवाल उठाए। उस वीडियो पर मिलियंस में व्यू थे। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक इन्फ्लुएंसर मुकेश मोहन पर 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस फाइल किया है। मैं चाहूंगा इस सरकार में बैठे पॉलिटिशियंस को जितना लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करोगे उतनी ही ऊपर ये आवाज उठेगी। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक दलित इन्फ्लुएंसर मुकेश मोहन पर 50 करोड़ का डेफेमेशन केस फाइल कर दिया है। फोन सीज, मल्टीपल एफआईआर, पुलिस हरासमेंट। ये सब क्यों? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक इन्फ्लुएंसर मुकेश मोहन पर 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस फाइल किया है। इस पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इसके फोन को भी जब्त करवा लिया गया है। और जानते हो क्या कसूर है मुकेश का? कि इसने एक न्यूज आर्टिकल को अपने वीडियो में पढ़ दिया। द कैरेवन मैगजीन की ये रिपोर्ट जो बताती है कि गडकरी परिवार के बिजनेस एम्पायर के बीचों बीच बैठी है एक बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी। सिर्फ एक वीडियो के लिए जो कैरेवन मैगजीन की रिपोर्ट पे बेस्ड था। क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे डायरेक्ट अटैक है या सच को छुपाने की कोशिश? आज हम पूरा मामला खोल के रख देंगे। कैरेवन की रिपोर्ट क्या कहती है, गडकरी फैमिली के बिजनेस एम्पायर का क्या कनेक्शन है बीफ एक्सपोर्ट से, और सबसे इम्पोर्टेंट सच क्या है? क्या नितिन गडकरी और उनका परिवार असल में बीफ एक्सपोर्ट करते हैं? सबूत के साथ, नो रूमर्स, ओनली वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के साथ देखेंगे पूरा मामला क्या है। स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन के साथ देखेंगे। दोस्तों, फरवरी 2026 में द कैरेवन मैगजीन ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश की। टाइटल था नागपुर बीफ, द बीफ कंपनी इन्वेस्ट इन गडकरी बिजनेस एम्पायर। ऑथर थे कौशल श्रॉफ। पब्लिश्ड अराउंड 28 फेब 2026। इस रिपोर्ट में क्लेम था कि नागपुर बेस्ड गडकरी फैमिली के एग्रो बिजनेस एम्पायर जैसे चेन एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बफेलो मीट एक्सपोर्टिंग कंपनी रेम्बल एग्रो एंड फूड्स डीपली लिंक्ड है। रेम्बल एग्रो बफेलो मीट कैरेव बीफ एक्सपोर्ट करता है जो इंडिया में कम्प्लीटली लीगल है। काउ स्लैक्टर महाराष्ट्र में बैंड है लेकिन बफेलो मीट एक्सपोर्ट अलाउड है। इंडिया वर्ल्ड का बड़ा एक्सपोर्टर है। रिपोर्ट्स में एक की विटनेस थे रहमान अहमद कुरैशी, रेम्बल के ग्राउंड ऑपरेशन मैनेजर नागपुर के। उन्होंने कैरेवन को बताया कि उन्होंने बिजनेस इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उन्हें लगा गडकरी ओनरशिप सेफ्टी देगा। मार्च 2022 में रेम्बल का एक ट्रक 28 टन मीट लोनावाला में पुलिस ने सीज किया। रेहान ने क्लेम किया कि उन्होंने गडकरी के घर 3-4 बार जाके मिनिस्टर के बेटे निखिल गडकरी से मिलने की कोशिश की लेकिन सिर्फ एम्प्टी इंश्योरेंस मिला। कैरेवन ने फर्दर कॉर्पोरेट लिंक्स भी दिखाए। रेम्बल के शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को गडकरी के फैमिली के बैकेट कंपनी से फाइनेंसिंग मिला है। चेन एग्रो जिसमें निखिल गडकरी मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर है के रेवेन्यू में सडन जंप मिला 17 करोड़ से 510 करोड़ तक के एक साल में। फैमिली के दूसरे बिजनेसेस पूर्ति ग्रुप इकोसिस्टम से इंटरलिंक। मुकेश मोहन बहुजन दलित कंटेंट क्रिएटर ने इस रिपोर्ट में समरी वायरल वीडियो रील बनाया। वीडियो में उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि बीजेपी गौरक्षक पॉलिटिक्स खेलती है लेकिन गडकरी के फैमिली के बिजनेस एम्पायर में बीफ ट्रेड का कनेक्शन है। हाइप्रोक्रेसी एक्सपोज। रिजल्ट मार्च 2026 में चेन एग्रो इंडस्ट्री निखिल गडकरी वाली कंपनी ने मुकेश मोहन और द कैरेवन पर 50 करोड़ का डेफेमेशन सूट फाइल किया। मल्टीपल एफआईआर नागपुर पुलिस में। मुकेश का फोन सीज किया, उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया, फैमिली को भी कांटेक्ट किया। मुकेश ने हरेसमेंट का एलिगेशन लगाया है। चेन एग्रो का ऑफिशियल स्टेटमेंट, लीगल नोटिस, उनके प्रोमोटर्स कंपनी का बीफ मीट से कोई ट्रेड लाइसेंस, अथॉरिटीज या इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो सिर्फ एडिबल ऑयल्स, एग्रो प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी, एथेनॉल में है। रिपोर्ट्स को फेल्स, मिसलीडिंग और डेफेमेटरी बोला है। अब सच क्या है? गडकरी और उनका परिवार क्या सच में बीफ एक्सपोर्ट करता है? सबूत के साथ मैं बताता हूँ। एमसीए रिकॉर्ड्स, पब्लिक कंपनी डाटा और कैरेवन रिपोर्ट्स के क्रॉस चेक करने के बाद डायरेक्टर ओनरशिप नो। रेम्बल एग्रो एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल डायरेक्टर जुबा क्रॉप, एमसीए पब्लिक रिकॉर्ड्स में नेयर पालाकोट और महेश कुमार बालाकृष्ण पिल्लाई। कोई गडकरी नाम नहीं। नितिन गडकरी पर्सनली ये उनके परिवार का कोई डायरेक्टर शेयर होल्डिंग रेम्बल में नहीं दिखता। इनडायरेक्ट लिंक्स एलिजेट है कैरेवन के अकॉर्डिंग। रेहान कुरैशी का पर्सनल स्टेटमेंट, कैरेवन इंटरव्यू, उन्होंने गडकरी ओनरशिप और निखिल से मीटिंग का जिक्र किया है। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, कैरेवन क्लेम करती है कि रेम्बल के बहुत से शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को गडकरी फैमिली के कंपनी से जैसे चेन एग्रो एक्सेट्रा ने फाइनेंसिंग किया है। निखिल गडकरी चेन एग्रो के एमडी है और चेन के साथ रेम्बल के कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस टाइज रिपोर्ट में बताए गए हैं। 2022 ट्रक सीज केस में भी रेम्बल ने कोर्ट में बफेलो मीट होने का क्लेम किया लेकिन डॉक्यूमेंट डाउटफुल थे जज के अकॉर्डिंग। चेन एग्रो ने क्लियरली कहा हम बीफ ट्रेड में नहीं है। उनका बिजनेस इथेनॉल ऑयल्स और एग्रो प्रोसेसिंग में फोकस्ड है जो नितिन गडकरी के एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसीज से भी एलिजेंट करता है। उन्होंने डेफेमेशन केस इसलिए फाइल किया क्योंकि उन्हें फेसली बीफ एक्सपोर्टर कहा गया। बफेलो मीट एक्सपोर्ट लीगल है इंडिया में, करोड़ों का बिजनेस है, गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है लेकिन काउ प्रोटेक्शन पॉलिटिक्स अलग है। गडकरी फैमिली का डायरेक्ट बीफ एक्सपोर्ट का कोई सॉलिड पब्लिक सबूत जैसे शेयर सर्टिफिकेट्स और एक्सपोर्ट लाइसेंस में नाम अभी तक नहीं मिला। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के थ्रू इन्वेस्ट और फाइनेंसिंग लिंक्स के एलिगेशन लगे हैं। अगर लिंक्स है तो वो इनडायरेक्ट बिजनेस एम्पायर के थ्रू है
जो पॉलिटिशियन फैमिलीज के लिए कॉमन है, लेकिन ये हाइपोक्रेसी दिखाता है। एक तरफ गौ माता का रोना, दूसरी तरफ फैमिली बिजनेस में मिड ट्रेड का इनडायरेक्ट कनेक्शन। ये केस अब कोर्ट में है। मुकेश मोहन बोल रहे हैं जो उन्होंने कैरेवान रिपोर्ट से पढ़ा था वही उन्होंने रिपीट किया। कैरेवान अपनी रिपोर्ट पे खड़ी है। दोस्तों सच ये है, डायरेक्ट बीफ एक्सपोर्टर नहीं है गडकरी परिवार ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन कैरेवान ने सीरियस बिजनेस लिंक एक्सपोज किए हैं जो डिनाई करते हैं कि 50 करोड़ का केस फोन सीजर से लगता है कि पावर लो क्रिटिज्म से खुश नहीं है। आपको क्या लगता है? सच छुप रहा है? कमेंट में अपनी राय बताओ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि और भी लोग फैक्ट चेक करें। ब्लाइंड मत रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मैं देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे।